फारोह का जादू। रेगिस्तान की लपटें तप रही थीं, मगर राजा अमनहोटेप का माथा शांत था। सूरज के अंतिम किरणों में उसकी आंखें नील नदी के नीले रिबन पर टिकी थीं। हवा में रहस्यमयी खामोशी छाई थी, जिसे सिर्फ मगरमच्छों के दबे दबे सरसराहट और मंदिर के घंटों की गूंज तोड़ती थी। अमनहोटेप अपने पिता महान फारोह रामेसेस के उत्तराधिकारी थे, पर उनकी शक्ति राजमुकुट से ज्यादा आती थी। खून में दौड़ती थी उसमें प्राचीन जादू की धार, जिसे उसकी दादी महापुजारिन नेफरतारी ने सिखाया था। लेकिन आज उस जादू की परीक्षा होने वाली थी। नदी के उस पार छिपा था भयानक राक्षस अमोन। हजारों साल पहले फारोहों ने उसे अंधेरे में कैद किया था, पर अब उसकी शक्ति कम हो रही थी, दीवारें कमजोर पड़ रही थीं, और अगर अमोन आजाद हो गया तो मिस्र पर विनाश की आंधी आ जाएगी। डर भले सताता था, पर अमनहोटेप पीछे नहीं हट सकते थे। अपने विश्वास पात्र सेनापति सेंधोना और प्रिय राजकुमारी नेफर्टी के साथ उन्होंने नदी पार करने की तैयारी की। रात के घने अंधेरे में जादूगरनी नेफरतारी ने पवन को वश में किया, नदी के तूफानी थपेड़ों को शांत किया। एक नन्हे नाव में बैठकर तीनों मित्र अंधकार की गोद में घुस गए। नदी के उस पार कानून टूट जाते थे, हवा धुंधली थी और हर चीज खौफनाक लगती थी। हड्डियों के ढेरों और टूटे मंदिरों के बीच राक्षस का मंदिर खड़ा था, काले बादलों की तरह ऊंचा और डरावना। खिड़कियों से हरी आग चमकती थी, मानो आंखें झपकती हों। सेंधोना डर से थरथरा रहा था। नेफर्टी ने उसका हाथ थाम लिया। अमनहोटेप ने गहरी सांस ली और मंत्र मुग्ध शिलाफ्टर पर हाथ रखा। पत्थर गरमाया, दीवारें थरथराईं, अंधकार चीखता हुआ पीछे हटा। प्रकाश की एक तेज धार के बीच अमोन प्रकट हुआ। विशाल शरीर, लाल आंखें और अथाह क्रोध से भरी आवाज। कौन गहराइयों से मुझे जगाने आया है? युद्ध तेज बाज की तरह गरजा। अमोन अपनी अंधकार की शक्तियों से बरसा करता तो अमनहोटेप सूरज का प्रकाश खींचकर उसका मुकाबला करता। हर जादुई झटके के साथ हवा गूंजती, जमीन कांपती। नेफर्टी ने अपने जादू से दीवारों को मजबूत किया। सेंधोना बहादुरी से राक्षस के पंजे रोकता रहा। लड़ाई घंटों चली, अंधकार और प्रकाश का नृत्य चलता रहा। आखिरकार अमनहोटेप ने अपना सबसे शक्तिशाली मंत्र बोला। एक तेज किरण अमोन के सीने में जा घुसी। वह चीखता हुआ पत्थर बन गया। अंधकार हवा में घुल गया। मंदिर के खंडहर चमक उठे। सूर्योदय हुआ। नया दिन मिस्र पर उछला। रेगिस्तान में खुशियां फूट पड़ी। लोग अपने बहादुर राजा, जादूगर राजा का जयकार कर रहे थे। अमनहोटेप के चेहरे पर थकान थी, लेकिन उसके दिल में शांति थी। उसने पिता और दादी का वादा निभाया था, मिस्र को बचाया था। उनकी कहानी मिस्र के हर गीत में गूंजने लगी। राजा अमनहोटेप अपने जादुई शासन में मिस्र को समृद्ध बनाते चले गए, लेकिन उनके दिल में हमेशा एक निशान रह गया। अमोन की आखिरी चीख, अंधकार में छिपी कोई चेतावनी। सालों बाद एक अशांत रात को रेगिस्तान से उठी धूल के तूफान में एक नया अंधकार उभरा। उस पर प्राचीन चिन्ह थे, अमोन की याद दिलाते। अमनहोटेप जानते थे खतरा मिटा नहीं था, सिर्फ रूप बदल चुका था। अपनी बूढ़ी हड्डियों में नया जादू जगाते हुए राजा अपने विश्वास पात्रों के साथ फिर निकल पड़ा। रेगिस्तान के रहस्यमयी दिल में, जहां तूफान भी सन्नाटा मानते हैं, एक गुफा छिपी थी। वहां प्राचीन जादू की लपटें जग रही थीं और एक नया राक्षस जन्म लेने ही वाला था। क्या अमनहोटेप इस बार भी मिस्र को बचा पाएंगे? अंधकार के नए रूप के खिलाफ उनका जादू कितना कारगर होगा? क्या ये उनकी आखिरी लड़ाई होगी, या मिस्र का इतिहास और भी बढ़े खतरों और शूरवीरों की कहानियों को जन्म देगा? ये सवाल हवा में लटके रह गए, मिस्र के भविष्य को इंगित करते हुए। जैसे ही राजा और उनके साथी गुफा के अंधकार में गायब हो गए,